आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इयत्ता 10वीं। यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर 9th के लिए भी यही पोर्शन है, मतलब यही चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ लिखा हूँ इयत्ता 10वीं लिखा हूँ, लेकिन 9th वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि उसके लिए भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। वो है विषय मराठी, बातमी लेखन। क्या है? बातमी लेखन। उपयोजित लेखन के अंदर में ये एक जो है पार्ट है बातमी लेखन का। ये बातमी लेखन में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर कैसे देना है। देखिए, अगर आपको ट्रिक मालूम हो गई ना तो आप लोग बहुत आसानी से, बहुत इजी से आप लोग उसको लिख सकते हैं। उसमें जो है बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि किस किन बातों को ध्यान में रखना है और लिखना कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, क्या चीज़ पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, ध्यान देना है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला बातमी लेखन का क्वेश्चन जो है आपके सामने। इसका सबसे पहले मैं निकष बता रहा हूँ आप लोग को। निकष क्या बता रहा हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पर निकष आपके सामने है, यहाँ पर दिया हुआ है शीर्षक। क्या है? शीर्षक। शीर्षक जो है बातमीचा मथळा हा संपूर्ण बातमीचा घटनेचा आरसा असतो। यानी शीर्षक, उन्वान उसको डालना है, हेडिंग आपको डालना है। कोई भी बातमी तैयार करेगी आप लोगों को क्या डालना है? हेडिंग डालना है। यह हेडिंग को ध्यान में रखें। दूसरा जो है आप लोग देखेंगे दिनांक, स्थळ, वेळ, संबंधित व्यक्ति यांचा अचूक उल्लेख असावा। मतलब वहां पर आपको दिनांक डालना है, स्थल डालना है, जगह कौन सी वो डालना है, वेळ यहाँ पर उसके तारीख लिखना है, टाइमिंग कौन सा था, ये बातमी तैयार कर सकते, ये इनको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। उसके बाद में जो है तीसरा, घटना सोडून गेल्यानंतर, यानी घटना हो गई, घटना सोडून गेल्यानंतर बातमी लेखन होत असल्यामुळे, ये बातमी बाद में हम लोग तैयार करते हैं तो इस वजह से असल्यामुळे भूतकाळात लिहावी। किस में लिखने का? ये भूतकाळात लिहावी, ये भूतकाळ में लिखना है। किस में लिखना है आप लोग को? ये भूतकाल में लिखना है, इसको ध्यान में रखें। उसके बाद में जो है जनक्षोभ वाढेल। जनक्षोभ वाढेल मतलब जनता के अंदर में जो है वो नाराजी पैदा हो जाएगी। कोणाच्याही भावना दुखवल्या जातील, कोणाच्याही भावना दुखवल्या जातील, किसी की भावना को दुखाना नहीं है, तकलीफ नहीं देना है, अशी वाक्य शब्द बातमीत नसावे। ऐसे वाक्य भी नहीं डालना है, ऐसे शब्द भी ना डालने का है जिसके वजह से किसी को भी जो है दिल को तकलीफ पहुंचे, किसी को दुख पहुंचे। ध्यान में रखिए इतनी चीजें। और आखिर में जो है, ये आखिर में आप लोग देखिए यहाँ पर बातमी लिहिताना प्रथम महत्वाची घटना नमूद करून त्यानंतर तपशील द्यावा। पहले जो है वो मेन टॉपिक जो है उसको थोड़ा, आप लोग ने न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि पहले शॉर्ट में दिया जाता है 2 लाइन में कि किस बारे में ये न्यूज़ है, उसके बाद में आप लोग उसको डिटेल दिया जाता है। उसी तरह से बातमी लिहिताना प्रथम महत्वाची घटना नमूद करून, पहले महत्वाची घटना लिखने का है, उसके बाद में तफसील उसका लिखना है। ठीक है, चले अब बातमी लेखन पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मूल्यमापन कृति कैसे आएगी, क्या क्या उसके टाइप रहेंगे। यहाँ पर टाइप बोल रहा हूं मैं, टाइप बोल रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है दिलेल्या विषयावर बातमी तैयार करने, यानी कोई भी विषय दिया होगा विषय पर बातमी आपको तैयार करने के लिए आ सकता है, या फिर दिलेल्या घटनेवर बातमी तैयार करने, घटना कुछ भी है, कुछ वाकया ऐसा हुआ है उस पर आपको बातमी तैयार करना है। या फिर तीसरा, दिलेले सूचक शब्दावरून बातमी तैयार करने, सूचक कोई भी आपको जो है सूचक दिया हुआ है कि भाई उस पे से बातमी तैयार करना है। या फिर लास्ट में जो है ये पॉसिबल ज़्यादातर इसी पे आता है, कार्यक्रमाची बातमी तैयार करने। आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ है ना, झंडा वंदन हुआ है, फिर बाद में जो है कोई सेंड ऑफ पार्टी हुई है, या कोई भी इस तरह से आपके स्कूल में जो है वृक्षारोपण का हुआ है कार्यक्रम, इस तरह से कोई भी कार्यक्रम हुआ है तो उसकी बातमी तैयार करना है। तो कार्यक्रम की बातमी ये आपको तैयार करने के लिए इस तरह से ये चारों में से कोई भी एक टॉपिक लेकर आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए तो हम लोग अभी क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे कि बातमी लेखन के अंदर में क्वेश्चन क्या है। प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न किस तरह से रहेगा। ये प्रश्न देगा खालील विषयावर बातमी तैयार करा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने खास करके दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, नूतन विद्यालय चंद्रपुर येथे, देखिए यहाँ पर आपको बाकायदा सब दिया जा रहा है। यहाँ पे नूतन विद्यालय में चंद्रपुर येथे, चंद्रपुर में यहाँ पर माननीय प्रवीण देशमुख यांच्या उपस्थितीत वन महोत्सवचा उद्घाटन समारंभ संपन्न।
यहाँ पर जो है वन महोत्सव का, वन महोत्सव मतलब शजरकारी, झाड़ लगाना, पौधे लगाना, इसके बारे में उद्घाटन समारंभ संपन्न। ये एक क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको खाली दे रहा हूं यहाँ पर, सचिन तेंडुलकर यांचा वाढदिवस युवा हेल्थ क्लब कडून उत्साहात साजरा। ये जो है सचिन तेंदुलकर का वाढदिवस यहाँ पर साजरा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर युवा हेल्थ कर रहा है, यहाँ पे ये क्लब है, ये कर रहा है, उत्साह साजरा कर रहा है। तो उसकी बातमी आपको न्यूज़ में देना है। तो कैसे देंगे, किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आपको वो करना है। ठीक है, चलिए अभी इसको जो है ध्यान क्या देना है, जो मैंने आपको बताया ना वहां पर पहले स्टार्ट के अंदर में आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। चलो उसी को लेकर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है लेफ्ट साइड में इस तरह से लिखना है, आमच्या वार्ताहराकडून, यानी यहाँ पर इस तरह से आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। इस बात को ध्यान में रखें, यह आपको लिखना ही है, कंपलसरी लिखना है। उसके बाद में राइट साइड पर आपको दिनांक डालना है। अब ये दिनांक कौन सी रहेगी, इसको ध्यान में रखें, दिनांक कौन सी रहेगी, ये दिनांक आज की रहेगी, यानी आपका पेपर आज है तो आज का दिनांक यहां पर लिखा जाएगा। आपको आज का दिनांक आपको लिखना है, इस बात को ध्यान में रखें। अब उसके बाद में जो है हेडिंग, मैंने बताया था कि हेडिंग आपको लिखना है, यानी हमारे देखो वहां पे दिनांक, वेळ, स्थल है ना, और हेडिंग, इसके बारे में हमारी बात हुई थी, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसका, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वंचरे, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया। ये हेडिंग डाल दिया, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वंचरे, मतलब हमारे लिए ये साथी है, हमारे करीबी है, ये हमारे साथी है, करीबी है, इनका होना जरूरी है। तो हेडिंग मैंने डाल दिया। उसके बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो जैसा मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे दिनांक स्टार्ट में मैंने कहाँ से ये न्यूज़ चल रही है, तो मुंबई से चल रही है। तो ये मुंबई से चल रही है, तो यहाँ पे पहले मुंबई लिख दिया। आप पुणे लिखो, नागपुर लिखो, औरंगाबाद लिखो, जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। यहाँ पर दिनांक 11 जुलाई, देखिए ऊपर क्या है 12 जुलाई डाला है। और ये घटना हमारी जो है वो बातमी कब की है, कल की है, तो कल गया हुआ कल की है। इसके लिए यहाँ पर काल, मतलब उसको बातमी में बोलेंगे काल, जो गया काल चला गया उसके बारे में। तो इसके यहाँ पे दिनांक आपको क्या लिखना है कि 11 जुलाई रोजी सकाळी 10 वाजता। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आमच्या वार्ताहराकडून लिख दिया, उसके बाद में वहाँ पर दिनांक डाल दिया, जो आज आप पेपर लिख रहे हैं वो। उसके बाद में हेडिंग डाल दिया। हेडिंग के बाद में आपको जो है कहाँ से न्यूज़ आप लोग दे रहे हैं, ये कहाँ से न्यूज़ दे रहे हैं वो लिखना है आपको। फिर वो लिखने के बाद में आपको दिनांक लिखना है वो कल की, क्योंकि कल कार्यक्रम हुआ था, कल प्रोग्राम हुआ था, कल की दिनांक डालना है 11 जुलाई रोजी सकाळी 10 वाजता। कौन से टाइम में हुआ है वो भी लिखना है कि सकाळी 11 वाजता यहाँ पर विद्यालय जवळ तपोवनात मन महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ पार पड़ला। यहाँ पर जो है समारंभ हुआ। देखिए इस तरह से स्टार्ट करना है, और आपको तो ये इजी है, ये कर सकते हैं आप लोग जो लिखना चाहते हैं। ये क्वेश्चन जो लिखना चाहते हैं उसके लिए इजी है, इतना सारी चीजें तो आप लोग लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में वन महोत्सवाचे उद्घाटन प्राध्यापक प्रवीण देशमुख, जो हमको वहां पर दिया था, क्वेश्चन में भी दिया था, तो इसका उद्घाटन प्राध्यापक प्रवीण देशमुख यांच्या हस्ते संपन्न झाले, इनके हाथों से संपन्न हुआ। मानवाला धन धान्य फळे संपत्ती देणाऱ्या व त्याला सर्वतोपरी मदत करणाऱ्या वृक्षवल्लींना आपण सावरले पाहिजे, हे माणसाला कधी कळणार, ये इंसान को कब समझ में आएगा, असा भावपूर्ण प्रश्न नूतन विद्यालयाच्या महोत्सवात समारंभाचे प्रमुख अतिथि म्हणून बोलताना, अब उन्होंने कुछ बोल दिया है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि उन्होंने बोल दिया कि ये कब इंसान को समझ में आएगा, प्राध्यापक प्रवीण देशमुख यांनी विचारला। तपोवनात निळ्या जास्वंदीचे रोप, देखो तपोवनात निळ्या जास्वंदीचे रोप लावून वन महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले। इसका उद्घाटन करने मतलब कौन सा, एक पौधा लगाया, एक जो है रोप लगाया गया, कौन सा लगाया गया यहाँ पर, तपोवनात निळ्या जास्वंदीचे रोप ये लावने ताले पौधा लगाया गया, और उससे लगाकर उसका उद्घाटन किया गया। अब वहां पर क्या हुआ है वो लिखना है हमको, है ना। आपके कार्यक्रम का है तो आप लोग कार्यक्रम के बारे में लिखो कि वहां पे क्या क्या हुआ। आप कुछ भी लिख सकते हो, वैसा ही होना चाहिए या वैसा ही हुआ होगा इसका जरूरी नहीं है। आप सिर्फ उसको लिखिए कि ये कार्यक्रम है, आपको लिखना है। या प्रसंगी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी नृत्य, ठरलेल्या वृक्षाच्या आत्मकथा इत्यादि विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम सादर केले। वहां पर एक जो है वहां पर नृत्य मतलब थोड़ा सा डांस हुआ, मतलब उसके कला दिखाई गई,
और ठहराए हुए, मतलब उसके ऊपर वृक्षारोपण के ऊपर ही जो है उनके सब्जेक्ट के ऊपर ही ये किया गया और कार्यक्रम सादर केला। बस इतने से आपको न्यूज़ में लिखना है। मतलब आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, पहले आमच्या वार्ताहराकडून, उसके बाद में दिनांक जो है वो आज की दिनांक जो आप पेपर लिख रहे हैं, जो पेपर के दिन है, उसके बाद में हेडिंग लिखना है। हेडिंग के बाद में आपको क्या लिखना है, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, मुंबई से शुरू कर रहे हैं तो मुंबई का लिखे, या थाना, नागपुर, पालघर जो है। फिर दिनांक लिखना है कौन सा, वो एक दिन पहले वाला दिनांक लिखना है। टाइमिंग लिखना है, स्थल लिखना है, किसके हाथ से हुआ उद्घाटन, कैसे हुआ, कार्यक्रम कैसा हुआ वो लिखते आपको जाना है, और कार्यक्रम समाप्त हुआ ये लिखना है। बस इसमें और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आप कोशिश करोगे तो आपको आ जाएगा, इंशाल्लाह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये दूसरा, मतलब ये दे रहा हूँ सचिन तेंदुलकर का दूसरा जो क्वेश्चन दिया तो मैंने आपके सामने, देखिए वैसे ही आमच्या वार्ताहराकडून, फिर दिनांक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में थाना लिखा है यहाँ पर मैंने, और फिर यहाँ पे शुरू किया 20 एप्रिल रोजी 10 वाजता भारत रत्न सचिन तेंडुलकर यांचा वाढदिवस युवा हेल्थ क्लब कडून उत्साहात साजरा करण्यात आला। या निमित्ताने सचिन तेंडुलकर यांना जीवनपट चित्रफिताद्वारे उपस्थितींसमोर मांडण्यात आला। ये इस तरह से ये लिखा हुआ, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ये इतना पढ़ के मैं नहीं बताता हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट में समझ में आए ये मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर ये इस तरह से उसके बारे में जिंदगी में क्या क्या कार्यक्रम में हुआ वो आपको लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? अब इस तरह से आपको लिखना, देखो इतनी चीज़ें आपके ध्यान में आएंगी तो आप लोग आराम से लिख सकोगे। अब इसी को जो है पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो देख लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन पेपर है, आंसर पेपर है। ये आंसर पेपर के अंदर में पहले क्वेश्चन नंबर डाल दिया 4, उसके बाद में जो है वैसे ही मैंने बताया था आमच्या वार्ताहराकडून, उसके बाद में यही दिनांक, फिर दिनांक के बाद में फिर हेडिंग, फिर हेडिंग के बाद में स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने ये लिखने का। ये देखिए इस तरह से लिखा जा रहा है आपका, कितना आराम से मतलब आप लोग लिख सकते हो। इस तरह से आपका जो है ये पेपर प्रेजेंटेशन, ये पेपर प्रेजेंटेशन इस तरह से आपका होना चाहिए, इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आएगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख सकेंगे, आसानी से लिख सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आपको ये समझ में आया होगा, ऐसी मैं भी उम्मीद करता हूँ। आप लोग ने अच्छे से ये वीडियो देखा, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। गुड लक।